रोली बेटा, मैं माता जी को प्रसाद खिला कर आता हूँ। मिस्टर और मिसेस वर्मा और वो नागिन, वो लोग माता जी को जबरदस्ती दवा खिला रहे थे ताकि वो कभी ठीक ना हो सके, और वो दवा मिस्टर वर्मा एक प्रसाद के डब्बे में डाल के लाते हैं। लाइए, ये प्रसाद मुझे दे दीजिए, मैं माता जी को खिला दूंगा। जीजू लेकिन आप कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है आप, लेकिन लाइए मुझे दीजिए, मैं माता जी के कमरे में थोड़ा रेस्ट कर लूंगा, तब तक तुम्हें चाय नाश्ता कराओ। आप चिंता मत कीजिए, हमें उस बहरूपी के सच का पता चल गया है। अब क्या करना है और कैसे करना है हमने सब कुछ सोच लिया है। आज रात हमारी रोली भी ठीक हो जाएगी और हम उस बहरूपी को भी घर से निकाल देंगे। चिंता मत कीजिए माता जी, जिस बहरूपी ने हमारे परिवार का ये हाल किया उसे सजा जरूर मिलेगी। समझिए कि परिवार पर जो मुश्किल की घड़ी आई थी वो टल गई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज रात ठीक 8 बजे मैं घर से बाहर निकलूंगी, तो मेरा पीछा करना। पीछा? लेकिन क्यों मेम साहब, क्या हुआ? सवाल नहीं, मैं जितना कह रही हूँ बस उतना सुनो। कुछ लोगों की पहचान जाननी है, उनकी नजर मुझ पर होगी और तुम्हारी नजर उन पर होनी चाहिए। उनके पास मेरा कीमती सामान है, मेरा संदूक। जब तक उनके पास मेरा संदूक है मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे ही मेरे हाथ वो संदूक लग गया मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूं। लेकिन मैडम, आपसे इतना बड़ा पंगा लेने की हिम्मत किसकी हुई? वही पता करने के लिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है ना। वो लोग मेरे सामने नहीं आएंगे, पर पीछे से तुम उन पर नजर रखना और उनकी पूरी जानकारी मुझे देना। ठीक है मेम साहब, काम हो जाएगा। बस किसी तरह से मुझे ये पता चल जाए कि मेरे साथ ये खेल कौन खेल रहा है। हे माता रानी, मेरे बच्चों का जीवन और इस घर की सुख शांति अब आपके हाथ में है। कृपा कीजिए माता रानी। हेलो, हाँ
मैं घर से बस अभी निकल ही रही हूँ, मेरा पीछा करना। रोली, बेटा क्या बात है? हाँ, क्या हुआ है तुम्हें? बैठो। अब बता, बात क्या है? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? घर वाले तो देर से आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे? अब ये नागिन मंदिर कैसे जाएगी? वो मैं इतनी हड़बड़ाई से क्यों? क्या बात है? चाची, आप लोग नहीं थे और आज त्योहार का दिन है। मेरा दिल ही नहीं लग रहा था घर में, बार बार आप ही लोगों का ख्याल आ रहा था। ऐसा एहसास हुआ जैसे आप लोग आ गए, इसीलिए मैंने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर हमें सामने देखकर हैरान हो गई। ओफो माँ, इसमें हैरानी की क्या बात है? चल अब जल्दी से भोलेनाथ का प्रसाद ले लो तो। प्रेम, लो प्रसाद लो बेटा। अपना संदूक वापस पाने के लिए मुझे मंदिर जाना ही होगा, पर सबके होते हुए कैसे निकलूं? क्या बहाना बनाऊं? रोली, माताजी की तबीयत कैसी है? वो ठीक है। मैं उन्हें प्रसाद देकर आती। सुजाता जी, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। बेटा, उमा, परी, रात के खाने की तैयारी कर लो। आइए। सफर से बहुत थकान हो गई है ना? रोली, इफ यू डोंट माइंड, प्लीज आज का डिनर तुम बना दोगी? खाना? हाँ, वो ना गाड़ी में बैठे बैठे मेरी कमर में बहुत जोरों का दर्द होने लग गया, और मैंने तो सबसे कहा भी कि बाहर खाना खाकर ही घर चलते हैं, पर कोई राजी नहीं हुआ। अगर सत्तू भैया ने इस नागिन को देखकर कोई हरकत की तो फिर से मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सबने यही कहा कि घर चलकर ही सबके साथ खाएंगे। सत्तू भैया, जब तक ये लोग डिसाइड करते हैं कि खाना कौन बनाएगा, मैं आपको रूम में ले चलता हूँ। आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, चलिए। आज महाशिवरात्रि है ना, अगर आज के दिन रोली के हाथ का खाना खाने को मिल जाए तो त्योहार का दुगना मजा आ जाएगा। अब रोली, तुम्हारे हाथ का खोया मटर पनीर और वो स्पेशल मेवे वाली खीर रोली कोई बना ही नहीं सकता। भाभी, क्या कमाल का आइडिया दिया आपने। आज तो हो ही जाए रोली स्पेशल। क्यों भाभी? बिल्कुल। अगर इसने जल्दी ही कोई बहाना नहीं सोचा तो कहीं हमारा प्लान फेल ना हो जाए। अगर मैं खाना बनाने में लग गई तो मंदिर नहीं पहुंच पाऊंगी, और वो लोग पता नहीं मेरे संदूक के साथ क्या करेंगे।
रोली क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। जूली, जूली बेटा क्या हुआ? माँ जी कुछ नहीं, वो मेरा व्रत था ना, सुबह से कुछ खाया नहीं तो शायद इसीलिए थोड़े से चक्कर आ गए। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? खाना बना लेगी परी, उमा, जानवी, कोई भी बना लेगा। नहीं नहीं माँ जी, मैं बना लूंगी। जूली, रोली माँ ने कहा कि आराम करो तो फिर आराम करो। सुना? रोली, तुम खाने की चिंता मत करो, जाओ जाके आराम करो। रोली भाभी, अगर घर की लेडीज थक गई हैं तो आज खाना हम बना लेते हैं, क्यों भैया? हाँ, वैसे भी बहुत दिन हो गए हमने कुकिंग नहीं किया यार, राइट? अच्छा चलिए, आप लोगों की हम मदद कर देते हैं। जानवी तुम रहने दो, थैंक यू। थैंक गॉड, जान बची। आज जेंट्स स्पेशल होगा। क्यों भैया? आज खाना हम ही बनाएंगे। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है। हाँ और नहीं तो क्या, तू चल किचन में सब्जी काटना शुरू कर, मैं आ रहा हूँ। रोली को कमरे में छोड़ के। और आ जाना, कहीं ऐसा ना हो पिछली बार की तरह मैं ही सब्जियां काट रहा हूँ और आप आए नहीं। प्रेम, तू सत्तू भैया को छोड़कर आ, मैं रोली को छोड़ के आता हूँ। ऐसे क्या देख रहा है यार, आ रहा हूं ना वापस। तो इसने अपना नाटक दिखाना शुरू कर दिया। गुड, हमारे प्लान के लिए इसका मंदिर पहुंचना बहुत जरूरी है।